ओम शांति। ओम शांति। बाबा, आज 23 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। तो इस महावाक्य को उच्चारण करने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं। तो क्या हम अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? तो मुरली का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है। मुरली को अपने हाथों में लेना है और उसको शब्द व शब्द ऐसे धारण करना है कि हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो चलिए, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर। और साथ ही साथ जब हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, उसे जीवन में धारणा में ला रहे हैं, योग अवस्था में स्थित होकर मुरली अध्ययन कर रहे हैं, तो सेवा क्यों छूटे? तो सेवा के भावना को मन में रखते हुए मनसा सेवा की भावना से अपने साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जो इस आत्मा के, मुझ आत्मा के किरदार से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो दूर की हो या पास की, जिनके साथ मधुर संबंध हो या बहुत जटिल हो, जैसी भी आत्माएं हो, सूक्ष्म स्तर पर कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, सबको आवाहन करना है और सबको लेकर पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर, पांडव भवन के द्वार पर, जहां मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं का आवाहन किया था वो सारी आत्माएं मुझ आत्मा के आसपास इकट्ठा हो चुकी हैं। सभी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। तो एक समूह में हम सभी आत्माएं प्रवेश करते हैं पांडव भवन के भीतर। और जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। संबंध संपर्क की आत्माओं को इस संदेश का आभास दिलाते हुए कि जैसे हर दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में सुबह के 4 बजे आँखों के सामने तो अंधेरा होता है, सब तरफ अंधेरा दिखता है, लेकिन हम उसे सुबह के 4 जानते हैं। बस यही जानकारी, यही स्मृति हमें लानी है कि अभी दिख तो रहा है सब तरफ कलयुगी माहौल, लेकिन वास्तव में ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये जागने का समय है। और इसी जागृति के लिए तो मुझ आत्मा ने आप सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को यहाँ लेकर आए हैं। ऐसी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होते हुए इस संदेश को सभी आत्माओं में संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, सामने मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत समय बाद मिलते हैं हम बाबा से, तो बाबा हमें इतना लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि हम अपने हर दुख दर्द को भूल जाते हैं। और मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ
का ये जो प्यार है, इसकी अनोखी विशेषता ये है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक आत्मा यही अनुभव कर रही है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। और हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा उसे खूब लाड प्यार कर रहे हैं और इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन में दिखाई देने लगता है। और जब हम बाबा का यूं ही लाड प्यार पाते हैं तो अपने दुख दर्द को ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम अपने जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझ पाते हैं, कैसे हम पतित हुए और कैसे हमें पावन बनना है, इस तरफ हमारी बुद्धि चलने लगती है। अर्थात हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और जब ये स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम वास्तविक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी बातों में, कुछ परिस्थितियों में उलझने लगते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जहाँ वो हमारी भाषा में हमें इस समस्याओं का, इन उलझनों का बड़े प्यार से जवाब देते हैं। तो चलिए बाबा के कमरे से, बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर चलते हैं बाबा के शिक्षक रूप के पास। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचता हूं, वहां बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति के कारण बाबा नजरें उठाकर हमें देखते हैं। और सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा की दृष्टि से मिलती है तो बाबा नजरों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर बात पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। हर बात बाबा हमारे दिल से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे दिल में अब कुछ रहा ही नहीं, एकदम हल्कापन का एहसास होता है। और बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने मुरली में पहले भी आपको ये बातें बतलाई थी। आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं अध्ययन करते, तो जब परिस्थिति के रूप में सामने आती है बात तो उलझ जाते हैं। हाँ जी बाबा। तो बाबा आज फिर से जब हमें समस्या रूप में बातें सामने आई हैं तो उसका उलझन का जवाब भी देते हैं और आगे के लिए अपने दिल की बात को भी इस मुरली में समाहित करते हैं। और साथ ही साथ मुझ आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं बाबा और लेकर चलते हैं कुटिया से हिस्ट्री हॉल की तरफ और कहते हैं चलो हिस्ट्री हॉल में सभी आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली का अध्ययन करना। हाँ जी बाबा। ऐसा कहकर बाबा मुझे अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल। ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरा हाथ थामते हैं और उनकी ये अनोखी विशेषता जो इस ब्रह्मा कुमार ने पहले भी बताया कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक ये अनुभव करता है कि बाबा ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और चलकर जब हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से, उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है और एक अलौकिक शांति का वातावरण। तो इस वातावरण में
एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की इस धुन में परमात्म प्यार में लवलीन होकर करते हैं मुरली का अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं और उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ऑनेस्ट यानी ईमानदार फूल वो हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ईमानदार फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वो हुआ रूहानी पिता, क्योंकि शिव तो सर्वोच्च रूह है ना, आत्मा है ना। बाबा तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वो पिता को याद कर ना सकें, पिता का परिचय ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके, ये अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि श्री कृष्ण को समझ गए और श्री कृष्ण से योग लगा लेंगे, नहीं, वो तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी सुनाते गीता है, श्री कृष्ण की महिमा करते हैं, लेकिन योग तभी भी वो अपने हिसाब से ब्रह्म का योग लगाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, तत्व ज्ञानी बनते हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे ये तो हो नहीं सकता, तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाले बाबा तो नहीं ठहरे ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वो सब आत्माओं के पिता हैं, सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परमपिता परमात्मा वो हैं सर्वोच्च, परम हैं क्योंकि परम धाम में रहने वाले हैं। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। वास्तव में बाबा अवतरित हुए हैं। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई हो नहीं सकता। और कोई भी इस तरह से अवतरित होंगे किसी शरीर में और फिर हमें युक्ति बताएंगे, ऐसा बाबा कहते हैं हो ही नहीं सकता। तब बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं पहचानते, मैं जब अपना परिचय दूँ तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना पिता कैसे मानेंगे। आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबके पिता हैं, हम सब भाई हैं। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, फिर श्री कृष्ण को सर्वव्यापी भी नहीं कहेंगे। तो सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनके पिता भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा
कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। चित्र तो बनाया लेकिन वास्तविक चित्र नहीं है। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में ये लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना लैंड लॉर्ड, जमीन मालिक को लैंड लॉर्ड कहते हैं। तो लॉर्ड, इसलिए श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। वो राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, इसलिए वो लॉर्ड हुए। लेकिन भगवान नहीं कहते हैं, वो तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। लॉर्ड का टाइटल तो बहुतों को मिलता है, जैसे ब्रह्म कुमार ने कहा ना लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड तो अभी दुनिया में कितने होंगे? सब छोटा बड़ा जितना भी ज़मीन का मालिक है वो लैंड लॉर्ड है। कि ये जो टाइटल है ये सबको मिलते रहता है, सबको देते रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते, कोई भी पतित, उसको पतित पना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पतित भी है, अमीर हो गया, बड़ा हो गया, तो वो लॉर्ड हो गया। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य और कहाँ शिव व श्री कृष्ण? मतलब आज का पतित मनुष्य किस घटिया श्रेणी का है और कहाँ परम पिता परमात्मा और श्री कृष्ण जो है, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण में क्या है, एकदम नंबर 1 है, तो बहुत ज़्यादा करीब है शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं उनसे इसका तुलना ही नहीं है। बाबा कहते हैं तो तुमको ज्ञान देता हूँ, वो फिर गुम हो जाता है। और इसको बनने के लिए, अपने आप में परिवर्तन करने के लिए बाबा पहले ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान ही गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापना करता हूँ, ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। और ज्ञान भी बाबा कहते हैं मैं अभी ही दे देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने। जब बाबा ज्ञान देंगे तभी तो बच्चे सुनेंगे, जानेंगे। मेरे बगैर तो कोई सुना ना सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो, परम पिता परमात्मा को याद करो, निराकार भगवान को याद करो। वो कहेंगे ही नहीं। कभी सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाबा तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वो पिता शिक्षक गुरु भी हैं। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजा को रचने वाले, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं, तो तुमको किसने गोद लिया? ब्रह्मा द्वारा बाबा ने गोद लिया। लौकिक तौर पर तो ब्रह्मा बाबा दिखते हैं, लेकिन गोद लिया है शिव बाबा ने। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर किरदार है। तो इस तरह का बात हमने पहले कभी थोड़ी सुना था। एक्ट चाहिए ना, तो उसका भी एक किरदार चाहिए। तो इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो न सके, तो वो कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। ये नई बातें हैं। जब शिव बाबा आएंगे तभी ये ब्रह्मा बाबा बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब बात एकदम नया है। बाबा खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते गए। न परमात्मा को, न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाबा कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहाँ ये पता थोड़े ही पड़ता है हमने ये राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान तो होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए ज्ञान चाहिए। पहुँच जाने के बाद क्या जरूरत है? तो ये तो सद्गति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गूढ़ बातें हैं, समझदार ही समझें।
बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वो भी नाटक योजना अनुसार हर एक अपना अपना किरदार निभा रही हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? एक दूसरे के माथा पर थोड़ी चढ़ के बैठेंगे। हाँ, परम उद्देश्य है ये बनने का। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं कि हम नारायण बनेंगे तो बाबा को अंदर से हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो है ना। भल परम उद्देश्य ये है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना कि चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। खुद में भी समझ में आ जाता है कि हमें क्या पद मिलेगा, क्योंकि हमारा लक्षण क्या है। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसा करते नहीं। फंक हो जाएंगे, उससे क्या होगा? सब में खबर हो जाएगा कि बाबा के अनुसार ये अच्छा है, हम खराब है। इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही, और फिर जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे क्रम में सब नीचे उतरते जाएंगे। बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, एकदम सबसे श्रेष्ठ ईमानदार बच्चा है। कोई खिटपेट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां ज़रूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाबा जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वो तो कुछ समझते नहीं। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं, और गरीब उसमें से झट समझ जाते हैं। बेहद के पिता आए हुए हैं पढ़ाने के लिए। उस बाबा को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाबा के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाबा को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में गया, ये तो नहीं कहते हैं। स्वर्ग है ही कहाँ? कितना मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया है, पूरा हौच पौच करके बात गलत फहमियों का पूरा बादल से घेर दिया है बुद्धि को। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग किसको कहते हैं? अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ये सिर्फ तुम जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक माता पिता हैं, तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य व भगवानुवाच हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं? मामेकम याद करो, ये श्री कृष्ण कहते हैं क्या ऐसे? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं कहेंगे। हाँ, वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए। तो सन्यासियों के आगे तो हम ये बातें कर सकते हैं और उनको हम ये बात बतला सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बेचारी अबलाएं जाती हैं तो वो क्या जाने। अबलाएं तो इतना समझ नहीं पाएंगी, उतना वेद शास्त्र, तो वो अपने अनुयायियों के आगे क्रोधित हो जाते हैं। तो ये बात उनको फिर बर्दाश्त नहीं होती है और फिर वो अपने अनुयायियों के आगे क्रोधित होते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, और उसमें ऋषियों में फिर एक दुर्वासा ऋषि का नाम लेते हैं जो बहुत क्रोध करते थे। उनमें अहंकार बहुत रहता है। बाबा कहते हैं अनुयायी हैं ढेर, उनके बहुत बहुत अनुयायी हैं। क्यों हैं? क्योंकि भक्ति का राज्य है ना। उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है, नहीं तो उनको कह सकते हैं कि तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान हैं?
आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है अभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में जब तक हम रहते हैं तो हमारे में वो ज्ञान तो होता नहीं है, तो हम ना उनसे पूछ सकते हैं, और कभी किसी की बुद्धि थोड़ा बहुत इधर उधर गई भी तो वो इतना क्रोधित होते हैं और इतना उसमें अपना अहंकार दिखलाते हैं कि सामने से फिर सब कोई शांत हो जाए, रुक जाए। क्योंकि ये राज्य भी किसका चल रहा है, रावण का चल रहा है, भक्ति का समय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब हमें बाबा का ज्ञान मिलता है, हमें नशा चढ़ता है, तब हम समझ पाते हैं कि भगवान ठिक्कर बित्तर में नहीं होते हैं, कण कण में नहीं होते हैं, और भगवान जो है वो क्या है और हमें क्या बतलाया गया था, हम क्या जानते थे, दोनों में कितना का अंतर है, इस बात को हम समझ जाते हैं और यही प्रयास करते हैं कि हम आगे भी दूसरों को समझा पाएँ। बाबा कहते हैं मेरे को बिरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी बिरले कोई सटीक जानते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा जो हैं जैसे हैं उनको बिल्कुल वैसा वैसा बहुत कम बच्चे ही जानते। हम ब्राह्मणों में भी सब नहीं जान पाते, पूरा बुद्धि में स्पष्टता नहीं आ पाता, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। ये तो समझते हैं ना कि बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अवलदीन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देते थे। ये सब हैं कहानियाँ। अभी बाबा समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त हैं, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। तो शिव बाबा का भी रथ यही है, तो बाबा कहते हैं खेल तो सकते ही हैं, बाबा को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें हैं तो दो ना, बाबा और दादा, माता के रूप में ब्रह्मा बाबा और पिता के रूप में शिव पिता। तो परंतु कोई भी समझते नहीं है, कहते हैं रथ पर आए तो वो फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं, वो फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवानुवाच, नहीं, ये है रथ, तो रथ नहीं कहते हैं, इसलिए कहा जाता है शिव भगवानुवाच। बाबा बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय और अवधि बतलाते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, किरदार भी बताते हैं, कल्प का पूरा समय भी बताते हैं। तो जो बात कोई भी नहीं जानता, और ये बातें तो बाबा के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। समझदार जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों का तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो ये पुराना खेल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ किरदार निभाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के, हम परम धाम के रहने वाले हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस परम धाम का है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, वहाँ निराकारी वृक्ष कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं, ये अनादि नाटक बना हुआ है। कितनी करोड़ों जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं, निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है, ये जो सितारे हम देखते हैं लौकिक में, ये आत्मा थोड़ी हैं। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है। सूर्य भी एक सितारा है विज्ञान के हिसाब से, और सूर्य को भी देवता कहते हैं, चंद्र को भी देवता कहते हैं, परंतु वो कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी ये है आयरन एज्ड दुनिया, पूरा लोहे का दुनिया है, जंग लगी हुई दुनिया है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज दुनिया, स्वर्णिम दुनिया होती है। वहाँ कौन रहते थे, देवताएं। वो कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं है।
समझते भी हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। बाबा ये बात समझते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वो देवताएं ही भी अभी इस धरती पर हैं। बाबा ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए हैं। पतित बने हैं ना, तो नाम बदल गया, हिंदू हो गए। और किसी का भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसी को पता नहीं, क्योंकि ये पवित्र से पतित बने हैं, इसलिए नाम बदली हो गया। और बाकी क्या है, जो जिस अवस्था में आए ना, लगभग वैसे ही रहते हैं, अपना किरदार निभाते हैं। बाबा कहते हैं हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सकें, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उनसे क्या आकर किया वो किसी को भी पता नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि में जब शिव बाबा आए तो फिर आकर के क्या किया ये पता नहीं है किसी को। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। उस शिव पुराण के नाम से भी एक पुराण बना के रख दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब कुछ नहीं है। बाबा जो बस ये गीता सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता, इसके अलावा और कोई शास्त्र नहीं है। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं। हम जो ज्ञान ले रहे हैं इसका कोई शास्त्र नहीं बनता। तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं, सतयुग में गीता भी नहीं होता है। वहाँ कौन पढ़ेंगे, वहाँ सब सदगति में है, तो फिर वहाँ पर पढ़ेगा कौन वो सब बात। वो तो कह देते हैं ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाबा ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। वहाँ शास्त्र होते नहीं। अभी बाबा ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहला ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। पहले इतना बुद्धि बंद था कि कुछ भी नहीं समझ सकते थे। धीरे 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 बाबा का ज्ञान भीतर भरता गया, और फिर ये ज्ञान चाबी से ताला खुल गया। अच्छा, मीठे मीठे सिगिरते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरा है शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। बेहद का अधिकार है हमें, इस बात की खुशी रहेगी, इसका नशा रहेगा तो हम निश्चिंत ही रहेंगे ना। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, अधिकार तो अपने आप मिल गया हमें, जैसे ही बाबा पर निश्चय हुआ अधिकार मिल गया। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही हैं,
जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। जो चीज़ निश्चित हो कि ये तो होना ही है, ये तो मिलना ही है, तो हम निश्चिंत होंगे ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ निश्चित है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाबा हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव हैं। उदार चित्त रहना है, विशाल दिल रहना है, तो बाबा कहते हैं वो एकता की नींव उन्हीं से रखी जाएगी ना, क्योंकि उनमें समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति बहुत अच्छे से सक्रिय है। तो एकता की बात तो वहीं से शुरू होती है, इसलिए बाबा कहते हैं एकता की नींव वहीं से करेंगे, वहीं बच्चे कर सकेंगे। अच्छा, और अब जब परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का हमने अध्ययन किया और ये बात इतना ज़्यादा बाबा ने इस मुरलियों में जोर दिया है कि हम जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करते चले जा रहे हैं उतना ज़्यादा हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। आनंद का जो हमारा ये घेरा है ये इतना सुंदर होता जाएगा, इतना सुदृढ़ होता जाएगा कि इसके अंदर हम लगातार परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे और इसके भीतर कोई भी विकार प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और आनंद विभोर की इस अनुभूति में हम अब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हिस्ट्री हॉल से निकलकर अब चलते हैं शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ शांति स्तंभ के पास उपस्थित हूँ, जहाँ सारी संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो गईं। और मैं आत्मा अलौकिक दृष्टि से जब इस शांति स्तंभ को निहारता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त स्वरूप, जहाँ उन्होंने साकार शरीर को छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हुए, और इस विशेष स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर बाबा हमें विशेष तौर पर शक्तियाँ न्योछावर करते हैं। और ये जो शांति स्तंभ हम सामने देखते हैं ये हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है, और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधा सीधा परम धाम की याद दिलाता है। तो चलिए हम भी अपने सूक्ष्म शरीर को से भी अलग होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ सीधे सीधे एक क्षण से भी कम समय में चलते हैं परम धाम। तो मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी शक्तियों की जागृति का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ कोई शरीर का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए कोई तरह का हम कर्मेंद्रियों का भान नहीं पाते। सिर्फ अनुभव है जो मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है, और मैं आत्मा शक्तियों की जागृति में आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बाबा सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण हम पवित्रता को धारण कर पाते हैं, पवित्रता की सीढ़ी में थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिससे हम विकारों से थोड़ा मुक्त होते हैं। विकारों की धुंध जब कम होती है तो दूसरी शक्ति जागृत होती है, और वो है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति में निपुण होते हैं तो सही सटीक निर्णय ले पाते हैं, तो निर्णय करने की शक्ति जागृत होती है। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और संभालने की शक्ति। और ये समेटना क्या है, तो अपने वो संस्कार जिसे हम गलती से मेरा नेचर कहते आए हैं, जो वास्तव में मुझ आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने संस्कार हैं। तो उन सारे संस्कारों को अपने जीवन से समेटकर बाहर करने की शक्ति, और यही सारे संस्कार जो रावण के प्रभाव में मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में सक्रिय हो गए हैं, बन गए हैं,
उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समाने की शक्ति। और परिवर्तन कैसे करना है? बड़ी सहज विधि है कि हम उन्हें इस दृष्टि से जब देखते हैं कि वो रावण के वश में हैं, वो अपने स्वाभाविक संस्कारों को भूल गए हैं, और इस दृष्टि से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव, दया का भावना आता है, रहम की भावना आती है, जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति में हमारी और सुदृढ़ हो जाती है, यानी हम सकारात्मक रूप में रहते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो वहीं रह जाएगा और हमारे भीतर सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति का जागृति होगी। तो इसलिए हम उनके बातों को, उनके व्यवहार को, उन सब को वहीं छोड़कर उन हर बात को सकारात्मक रूप में परिवर्तन करते हुए संभालेंगे और खुद के संस्कारों को, रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समेट देंगे। इसके बाद जो शक्ति जागृत होगी वो होगी संकीर्णता की शक्ति। और संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है कि मुझ आत्मा के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की गुणवत्ता हो, या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अवगुण हो, कोई परिस्थिति हो, विज्ञान का कोई साधन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। और ये सहयोग की शक्ति को हम साधारण तौर पर बड़ा सरल समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बाद की शक्ति है, जो बहुत निपुण, यानी कि 6 शक्तियों की जागृति के बाद ही वास्तविक तौर पर हमारे भीतर जागृत होती है। और इस सहयोग की शक्ति का मूल अर्थ है कि होपलेस केस में भी, जो जहाँ से कोई उम्मीद ना हो, उसमें भी उम्मीद आ जाए, वो भी आकर बाबा का हाथ थाम ले और इस कार्य में हम निमित्त बन पाएँ। ये तभी होगा जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर 6 शक्तियों से युक्त होंगे, तभी ये 7वीं शक्ति काम में आएगी और हम इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम किसी भी आत्मा को परमात्मा के हाथ में उनका हाथ ला सकें, इस कार्य में निमित्त बन सकें। और इसके बाद अंत में आता है, सबसे आखिरी में जो आता है वो है 8वीं शक्ति, और वो है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? उस आखिरी पल का, जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। और इसका अभ्यास का ऐसा है कि इसको हमें बस उस अंतिम घड़ी के लिए नहीं रखना है। बाबा ने मुरली में इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि हमें इसका अभ्यास अपने जीवन में, लौकिक जीवन में जीते हुए कर लेना है, क्योंकि वो बस आखिरी वक्त में अगर हम उस पल का इंतज़ार में करेंगे तो हम उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जो इस ब्रह्मा कुमार को पहले लगता था कि उसका अभ्यास नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा ने इस बात को एहसास दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी अभ्यास हमें करना है कि उस अवस्था को सिर्फ उस आखिरी पल पर नहीं जीना है, उस अवस्था में हमें निरंतर रहने का अभ्यास करना है। जिस अवस्था में हमें ये शरीर छोड़ना है और हमें परम धाम जाना है, तो उस अवस्था को हम लगातार अभ्यास में रखेंगे, तब तो जब भी जो बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो अंतिम घड़ी का हमें पता थोड़ी है। तो इसलिए हमें वो अवस्था बना कर रखनी है कि जिस भी घड़ी अंतिम घड़ी हो, हम सीधा परम धाम चले जाएं। तो इस तरह से 8 शक्तियों से युक्त होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जितनी देर हम रहना चाहें रह सकते हैं, और दिन में जब भी चाहें तब भी हम सूक्ष्म शरीर के साथ पहले आ जाएं मधुबन, और फिर मधुबन में सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा का साथ का अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ उनका हाथ थाम कर कहीं भी चल सकते हैं, झूले में बैठकर झूल सकते हैं, कमरे में जाकर उनसे लाड प्यार ले सकते हैं, कुछ बातें करनी हो तो कुटिया में आकर बाबा से बातें कर सकते हैं, और जब शक्तियों से भरपूर होना हो तो वो शांति स्तंभ के पास आकर परम धाम की यात्रा कर लें और शक्तियों से भरपूर हो जाएं। तो इस तरह से हम जब भी चाहें, जितनी देर चाहें, इसका अभ्यास करते रहें। और अभी फ़िलहाल हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास,
जहाँ मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माएं भी विराजमान हैं। तो जैसे ही मैं आत्मा परम धाम से लौटता हूँ तो शक्तियों से भरपूर हूँ और मुरली का ज्ञान सुनकर ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। तो ज्ञान प्रकाश और शक्तियों को मिलाकर जो साकाश हुआ, ये साकाश देते हुए मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर अब उनको विदाई देता हूँ। और उन आत्माओं की विदाई के बाद मेरे बाबा यहीं इसी स्थान पर अव्यक्त रूप से में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारे देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। जब ये कामना रखते हो कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली है, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, हमको भाव नहीं दिया, हमको मान नहीं दिया, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पीछे आएगा। बाबा कहते हैं, हम कई बार होता है कि सेवा में हमें विघ्न उत्पन्न होते हैं, सेवा का भावना से बढ़ते हैं आगे, लेकिन विघ्न आने लगते हैं। बाबा कहते हैं उस विघ्न का बाबा ने आज अव्यक्त इशारा दिया है कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं कोई इच्छा होती है कि अरे हमसे तो कम से कम पूछ लेता, ऐसे तो करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, एक बार हमसे दिखाया भी नहीं, हमसे पूछा भी नहीं। इस तरह की भावना में जब हम आते हैं ना, और बस वहीं पर विघ्न आ जाता है। हमें सिर्फ स्वमान में टिके रहना है, हमें इन हद की मान के पीछे नहीं जाना है। हाँ जी बाबा। और इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा पाने के बाद सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां कहाँ हमसे हो रही हैं, उन सबको स्पष्ट कर देते हैं बाबा। और इस स्पष्टता के बाद अब हम अपने लौकिक किरदार में अवतरित होते हैं, वापस आते हैं अपने स्थूल शरीर में, ये उद्देश्य लेकर, ज्ञान की स्पष्टता को लेकर कि हम अपने जीवन को एक अभ्यास पुस्तिका की तरह समझेंगे और आने वाली हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति को उसमें एक प्रश्न के रूप में अनुभव करेंगे और उसका आध्यात्मिक स्तर पर आत्मिक अवस्था में रहते हुए उत्तर देने का अभ्यास बढ़ाएंगे। हर परिस्थिति को आत्मिक अवस्था में रह करके हमें पार करना है और इससे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा और हम आत्मिक उन्नति में ऊपर उठते जाएंगे। और इसमें जब हमारा अभ्यास अच्छा होने लगेगा तो बाबा कहते हैं ना, विकर्म का बोझ भी समाप्त हो जाएगा, पाप भस्म हो जाएंगे। तो अभ्यास करने के लिए अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।